ट्रैफिक से किस तरह आप परेशान हैं, किस तरह से जूझ रहा है शहर, तमाम चीजों को लेकर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। और हमारे साथ ट्रैफिक एसपी ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी जी जो कि लगातार बने हुए हैं लखनऊ स्टूडियो में। ज्ञान प्रकाश जी, ट्रैफिक की जो समस्या है, क्या लगता है आपको कि एक समस्या यह भी है कि लगातार सड़कें जो है वो छोटी हो रही है, यानी कि नए नए भवन बन रहे हैं या फिर सड़क पर नए नए निर्माण कराए जा रहे हैं, तो उसके जो जो जो, जो रोड की जो जगह है वो धीरे धीरे कम होते जा रही है और उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। उनकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। ज्ञान प्रकाश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ज्ञान प्रकाश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। जी ज्ञान प्रकाश जी, जो लगातार ट्रैफिक की जो समस्या है उसकी वजह क्या मानते हैं आप? मुझे लगता है सबसे बड़ी वजह तो हम जो रूल्स बने हुए हैं उसको इग्नोर कर देते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में ओवरटेक करके गाड़ियों को बेतरतीब खड़ा कर देते हैं। मुझे सबसे बड़ी वजह यही लगती है अब तक जो मैंने लखनऊ में देखा है। अगर हम रूल्स को फॉलो करें, चैन बना के पीछे की तरफ खड़े होते जाएं, तो इतनी बड़ी समस्या नहीं आने पाएगी किसी भी शहर में, किसी भी जगह पर। दूसरा कारण मुझे दिखाई पड़ता है अतिक्रमण का, जिसके लिए हम लोग लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। और लखनऊ में आपने देखा भी होगा कि 40-40 साल पुराने अतिक्रमण भी हटा दिए गए, ये आपने पाया होगा जी। दूसरी वजह यह मानता हूं। तीसरी वजह जागरूकता मानता हूं कि जनता में अभी ट्रैफिक रूल्स को लेकर के जागरूकता नहीं है। मैं एक आपकी बात में एक अनुरोध भी करना चाहूंगा जी। जितने भी टीवी चैनल्स हैं, ये सेलिब्रिटीज हैं, जैसे पल्स पोलियो को हम लोगों ने बाहर कर दिया, जैसे हम एड्स के खिलाफ अभियान चलाते हैं, ये इतनी बड़ी समस्या पूरे हिंदुस्तान में नहीं, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में बनती जाती जा रही है। हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, अपने शहर की बात करेंगे, तमाम सेलिब्रिटीज को और आपको तमाम पड़ेगा, जागरूकता का अभियान चलाना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि इससे आपका फायदा है, आप अपनी जगह सही समय से पहुंच जाएंगे, तेल की बचत होगी, ईंधन की बचत होगी, समय की बचत होगी और ये जाम से भी निजात मिल जाएगा। बिल्कुल, जाम से निजात मिल जाएगा। और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, जैसे कि एसपी साहब कह रहे हैं कि शहर में जल्दी जाने के होड़ में या फिर जो बड़ी गाड़ी वाले होते हैं वो जल्दबाजी करके मतलब अगल बगल में गाड़ी लगा देते हैं या फिर कानून को तोड़ते हैं। जो ट्रैफिक की जो व्यवस्था है, जो वहां पर रूल्स बने हुए हैं, उसे तोड़कर जल्दबाजी में कोशिश करते हैं निकलने के लिए, और जिसके कारण घंटों वहां पर जाम लग जाता है, लोग फंस जाते हैं। और ये एक बहुत ही बड़ी वजह है। वाकई में कानपुर हो या फिर लखनऊ या इलाहाबाद, दिल्ली की अगर बात कर लीजिए तो वहां तो एक नियम के अनुसार लाइन में लोग खड़े हो जाते हैं, फिर भी वहां पर बहुत देर तक रुकना पड़ता है। लेकिन इन छोटे छोटे शहरों की अगर बात कर ली जाए, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहर, वो तमाम जगहों पर कहीं ना कहीं लोग जल्दबाजी के चक्कर में, जो बड़ी गाड़ी वाले होते हैं वो आगे बढ़ने के चक्कर में इस तरह के नियम को तोड़ते हैं और उसके बाद वहां पर स्थिति बहुत खराब हो जाती है, बहुत बड़ा जाम लग जाता है, लोग समस्याओं में जूझ जाते हैं। और कहीं ना कहीं एसपी साहब से हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये तो हमने भी देखा है, लेकिन जहां तक छोटे गाड़ियों की बात कर ली जाए, मोटरसाइकिल की बात कर ली जाए या फिर रिक्शे वालों की बात कर ली जाए, ऑटो वालों की बात कर ली जाए, तो क्या आपको लगता है कि बीच में जब भी वो घुसते हैं ट्रैफिक से आगे बढ़ने के लिए या फिर जल्द से जल्दी निकलने के लिए, तो वो भी एक बड़ी वजह है? हाँ, निश्चित रूप से ये वजह है। मैं एक ही बात कहूंगा कि चाहे प्राइवेट गाड़ी हो, चाहे सरकारी गाड़ी हो, ऑटो चलाने वाला हो, अपनी प्राइवेट गाड़ी चलाने वाला हो, मेरी निगाह में वो एक चालक है जी। और चालक को ये चाहिए कि वो रूल्स को फॉलो करे। ऑटो वाले को अधिकार प्राप्त नहीं कि पूरा सड़क जाम कर दे जी, या प्राइवेट गाड़ी चलाने वाले को भी अधिकार प्राप्त नहीं कि सड़क को जाम कर दे, अपने निकलने की ओर में बाकी लोगों को परेशान कर दे। ये अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। मेरे हिसाब से मैं बार बार निवेदन करता हूं, जनता से भी निवेदन करता हूं, आपके मार्फत जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हो, हम लोग को एक पावर मिली है चालान करने की और उस पर हम करते भी है चालान। लेकिन मेरा अनुरोध है सभी से, चालान से नहीं, चलन से सुधरेगा ट्रैफिक, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, तो चालान से नहीं चलन से सुधरेगा, ये बार बार अनुरोध कर रहे हैं ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी सुधारने के लिए। बिल्कुल, एसपी ट्रैफिक लखनऊ है और कहीं न कहीं वो बहुत कोशिश में लगे रहते हैं कि किस तरह से ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो सुधरे, लेकिन दिन ब दिन व्यवस्थाएं खराब होती जा रही है और उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं, आप भी जिम्मेदार हैं। और कानपुर से अरुण एक दर्शक जुड़ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे अरुण जी आप? मैं एसपी साहब से थोड़ा सा इस बारे में जानना चाहता हूँ जी। एक सबसे ज्यादा जो गाड़ियों की बात आती है जी। हेलो जी, बोलिए अरुण जी, अपनी बात रखिए आप।
हाँ, मैं ये एसपी साहब से जानना चाहता हूँ कि ये जो आपके टेम्पो की प्रॉब्लम है, टेम्पो वालों में कभी तो उनको ना तो पार्किंग लाइट जलती है, ना उनकी ब्रेक लाइट जलती है, कोई किसी भी टेम्पो में कोई लाइट जलती नजर नहीं आती, जबकि 95% कारों में सब चीजें जल रही होती हैं। इनको कोई चीज कंट्रोल नहीं इनके ऊपर की जाती है। और दूसरा, ये चौराहों पर जो पैदल वाले सिग्नल ग्रीन होने के बाद पैदल वालों को लिए कोई रोक टोक नहीं है, वो जैसा चाहते हैं मनमानी करते हैं, ट्रैफिक उससे भी बहुत ज्यादा उलझता है। ज्ञान प्रकाश जी से हम जवाब चाहेंगे। ज्ञान प्रकाश जी, जो दर्शक हमें फोन कर रहे हैं लगातार यही कह रहे हैं कि नियम बहुत जरूरी है और जो आपको देखना होगा, चाहे पैदल चलने वाले लोग हों या फिर लाल बत्ती या ग्रीन बत्ती जिस तरह से होते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, मैं इत्तेफाक रखता हूं आपके सवाल से। ऑटो वालों के खिलाफ लखनऊ में तो विशेष अभियान चलाया जा रहा है और उन्हें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी मैं विश्वास दिलाता हूं कि सुधार दूंगा। पैदल चलने वाले यात्रियों से भी हम लोग बार बार अनुरोध करते हैं, आपने गंज चौराहे पे मेरा डिस्प्ले भी देखा होगा कि आप कृपया तभी सड़क पार करें जब आपके लिए सिग्नल कर दिया जाता है। इस दिशा में भी हमारे यहाँ बहुत कार्य किया जा रहा है। अगली बार जो सिग्नल लाइट हमारी लगाई जाएंगी, वो जो पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक विशेष बटन होगा, वो बटन दबाएंगे और उनके लिए सिग्नल मिलेगा और वो पार करेंगे। और ये प्रक्रिया पूरे मुझे लगता है कि बड़े शहरों में लागू की जा चुकी है, हमारे यहाँ भी बहुत जल्दी लागू कर दी जाएगी लखनऊ में। इस दिशा में हम कार्यरत हैं और प्रयासशील हैं। बिल्कुल, बहुत ही जल्द लागू कर दिए जाएंगे, इस तरह से आश्वासन दे रहे हैं ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी जी। और लखनऊ से एक दर्शक जुड़ गए हैं, अभय। अभय जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हम ये जानना चाहते हैं एसपी साहब से, जरा सा हमारा ये सवाल रखिएगा कि ये जो ट्रैक्टर शहर में घूमते रहते हैं, ये न तो कोई टैक्स जमा करते हैं और न इनका कोई चालान होता है। जी बिल्कुल, एसपी साहब आप सुन पा रहे हैं ना? ट्रैक्टर का क्या सवाल है? जी, ट्रैक्टर मैंने खुद भी एक आध बहुत ही रेयर दिखाई पड़ते हैं, पहली बार मैंने सुन लिया है। ट्रैक्टर्स पहली बात तो हमारे शहर में बहुत कम आते हैं जी, और जो नो एंट्री एरिया है वहां तो बिल्कुल नहीं आते, और एक आध इक्का दुक्का आते हैं तो उन्हें हम रोकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। शहर के बाहरों की स्थिति यह है कि हमने ये बिल्कुल से सख्ती से लागू कर रखा है कि ना आने पाए। अगर तमाम लिंक रोड से कोई आते हैं तो हम कार्रवाई करते हैं। यदि इस तरह की कोई सूचना किसी के पास भी आती है, वो अगर उसका नंबर मेरे पास भेजेंगे तो लखनऊ में हम व्हाट्सएप के द्वारा भी उनका चालान काटते हैं। हम कार्रवाई सबके खिलाफ करते हैं, वो चाहे ट्रैक्टर हो चाहे कार हो, जो भी हो। बिल्कुल, और दर्शकों से लगातार हम अपील करना चाहेंगे कि आपके जहन में भी अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी जी, एसपी ट्रैफिक लखनऊ, जुड़े हुए हैं और ट्रैफिक को सुधारने के लिए तमाम तरह की कोशिशें हो रही है, व्यवस्था की जा रही है और लोगों को किस तरह से सुविधा हो या फिर लोग जिस तरह से गलत तरीके से सड़क पर चलते हैं उसे लेकर भी वो आगाह कर रहे हैं कि आप सहयोग कर रहे हैं और चालान से नहीं बल्कि चलन से ट्रैफिक की स्थिति सुधरेगी। ये तमाम चीजों को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर हमारे टेबल स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है, फोन करिए और अपनी राय दीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए। और अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं। लेकिन इससे पहले बलरामपुर की अगर हम बात कर लें तो यातायात व्यवस्था बद से बदतर वहां भी होती जा रही है। वाहनों के बेतरतीब तरीके से खड़ा होना व नियमों की अनदेखी करना आम बात हो गई है। प्रशासन का जो रवैया है और लोगों में जागरूकता की कमी के चलते शहर में ट्रैफिक सुधार की बात अब महज एक मजाक लगती है। बलरामपुर के सबसे व्यस्त माने जाने वाले वीर विनय चौराहे की अगर बात करें तो स्थिति काफी खराब है। बलरामपुर को गोंडा व बहराइच और तुलसीपुर को जोड़ने वाला ये मुख्य चौराहा है। कहने के लिए यहाँ 24 घंटे पुलिस और यातायात के सिपाही तैनात रहते हैं, लेकिन बाइक सवारों में इसका जरा भी खौफ नहीं है। एक बाइक पर 3 सवारियां खुलेआम गुजरती हैं। लड़कियां भी इस मामले में पीछे नहीं हैं। टैक्सी चालकों की बात करें तो वो भी यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने में गुरेज नहीं करते। मानव से अधिक सवारियों को बैठाकर और पीछे लटकाकर यात्रा कराना इनकी आदत बन चुका है। ओवरलोड ट्रक व ट्रैक्टर ट्रॉली का दिखना आम हो गया है। वहीं कार्रवाई के नाम पर यातायात पुलिस कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। 407
ले ली गई थी। जनपद यातायात व्यवस्था को सुचारू संचालित करने के लिए एक क्रेन की आवश्यकता है, जिसमें बात किया गया शासन से, तो उसने बोला था कि एक आप टाटा 407 पिछले सत्र में मिला है, इस सत्र में क्रेन उसमें शिफ्ट कराया जाएगा, जिससे जो गाड़ियाँ सड़क पर लोग खड़ा कर देते हैं, देर तक खड़ी रहती हैं, उनको जिसकी वजह से जाम लगता है, उनको आसानी से क्रेन की मदद से वहाँ से उठा के कोतवाली में रखी जा सकती है, संबंधित जो है एनडीआरएफ के तहत कार्रवाई की जा सके। नगर का ये व्यस्ततम चौराहा है, मुख्य चौराहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वाहन किस तरह बेतरतीब तरीके से गुजर रहे हैं। यहाँ पे जिन सुरक्षा कर्मियों, जिन ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी है, वो कहाँ है ये हम भी नहीं देख पाए और मेरा कैमरा भी नहीं देख पाया। और एक दर्शक राजू जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ कानपुर से। राजू जी, क्या कहना चाहेंगे आप? राजू जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो लगातार आप हमें फोन कर सकते हैं, हमारा नंबर हमारे टेबल स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, फोन करिए और अपनी राय दीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए। लगातार हम ट्रैफिक को लेकर बातचीत कर रहे हैं, किस तरह से शहर जूझ रहा है जाम से, और शहर ही नहीं बल्कि आप काफी परेशान होते हैं, वक्त से अपने ऑफिस नहीं जाते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है। आप जिस तरह से सड़क पर चलते हैं या फिर ट्रैफिक नियमों का अनदेखी करते हैं, उससे समस्याएं आपको ही होती है। और इन तमाम चीजों को लेकर हम लगातार आगाह कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी जी, जो कि एसपी ट्रैफिक लखनऊ है, और वो भी आपसे आगाह कर रहे हैं, अनुरोध भी कर रहे हैं कि आप जो नियम बनाए गए हैं उस नियम के तहत अगर आप चलते हैं तो इस तरह की समस्याएं पैदा नहीं होगी। जो घंटों आप जाम में खड़े होते हैं वो जाम की स्थिति नहीं बनेगी। तमाम चीजों को लेकर आप हमें फोन करें, आपके शहर में क्या स्थिति है। हमें लगातार हमारा नंबर हमारे टीवी में फ्लैश हो रहा है, फोन करिए और अपनी राय दीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए ट्रैफिक को लेकर। एक बार आपको फिर से बता दें कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि सभी महानगरों में भी, खासकर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इन तमाम जगहों पर अगर हम आपको वहां की तस्वीर दिखाएं तो आपको लगेगा कि किस तरह से लोग घंटों परेशान है। हालांकि वहां पर नए तकनीक के तहत ट्रैफिक नियमों को संचालित किया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो छोटे छोटे शहर हैं वहां भी कोशिशें की जा रही है कि नए तकनीक इजाद किया जाए या फिर लोगों को किस तरह से ट्रैफिक को समस्याएं किस तरह से खत्म करें। इस तमाम चीजों को लेकर योजना बन रही है, बातें हो रही है। लेकिन जहां तक जनता की बात कर ली जाए, जनता से भी बहुत सारी समस्याएं होती है, क्योंकि आप जब सड़क पर चलते हैं तो तमाम नियमों का धज्जी उड़ाते हुए और फिर ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते आप निकलते हैं, जिसके कारण आप ही नहीं बल्कि आपके साथ 100 ऐसे लोग होते हैं जो परेशान होते हैं। लगातार ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी जी जो बने हुए हैं। ज्ञान प्रकाश जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, लखनऊ की अलग अलग जगहों की बात कर ली जाए, वहां पर ट्रैफिक की एक और बड़ी समस्या यह है कि कभी भी आप चले जाएं वहां पर जाम की स्थिति बनी रहती है, और उसके कारण यह है कि लोग चारों तरफ से वहां पर मूव करते हैं, यानी कि सड़कें छोटी है, गलियों से लोग निकलते हैं और सीधे क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। क्या इन तमाम चीजों को हटाने के लिए या फिर हल करने के लिए कोई रास्ता निकाला जा रहा है? हाँ, बिल्कुल, हम इस दिशा में प्रयासरत हैं। आपको थोड़ा सा हम लंबा चलाएंगे और जो भी छोटे छोटे कट्स बने हुए, डाइवर्जन बने हुए हैं, हम उन्हें योजना के तहत बंद कर रहे हैं। और आपको थोड़ा लंबा चलना पड़ेगा, लेकिन आपको जाम से नहीं जूझना पड़ेगा। इस पर हम लोगों ने कार्रवाई कर ली है जी, और अत्यंत ही बहुत शीघ्र ही इस पर आप देखेंगे कि क्रियान्वयन भी इसका आरंभ हो गया है। बिल्कुल। आप लखनऊ की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, किस तरह से इस तरह की समस्या से निकले? क्योंकि आप तो कर ही रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, आपके जो लोग हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि जनता सुरक्षित हो, ठीक से अपने ऑफिस पहुंचे, समय से ऑफिस पहुंच जाए। लेकिन वहां की जो जनता है उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि ऑफिस निकलने के लिए जो आपने टाइमिंग्स बना रखी है कि 10 बजे, आप देखते होंगे 10 बजे जाम लगने लगता है। निश्चित रूप से कई ऑफिस ऐसे हैं जो 9:30 बजे, यानी आपको 9 बजे निकल जाना चाहिए तो चौराहा खाली मिलेगा आपको जी। आपको जगह भी पर्याप्त मिल जाएगी। जो 10 बजे ऑफिस चलने वाले वो 9:30 बजे निकले, स्कूल के टाइम भी हो जाते हैं। मैं गार्जियन से अनुरोध करूंगा अपनी गाड़ियों को जो बच्चों को लेने जाते हैं वो सही तरीके से सही दिशा में खड़ी करें, तो जाम की समस्या से निजात मिल सकता है। तमाम स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स भी हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं। मैंने देखा कुछ बच्चे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यूनिवर्सिटी के कई लड़कों ने मेरे साथ ट्रैफिक में काम करना शुरू कर दिया है, और तमाम मीडिया के लोग भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अभियान में मेरे साथ कार्रवाई करा रहे हैं। और ऑटो एसोसिएशन के लोग भी, जब उन्हें पता चला कि मैं सख्ती कर रहा हूं तो वो आ रहे हैं, वो खड़े हो रहे हैं और मेरे साथ काम कर रहे हैं। एक ही बात कहूंगा सारे लखनऊ के लोगों से, आपके मार्फत साथी हाथ बढ़ाना। जी बिल्कुल। ज्ञान प्रकाश जी, एक और जो अहम बात है, कई शहरों में, खासकर इंडिया की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, विदेशों में
हालांकि गुड़गांव सब में ये सब लागू कर दिया गया है। विदेशों में ऐसा होता है कि जो ऑफिस दफ्तर का जो समय होता है वो एक नहीं बल्कि कई टाइमिंग करके बांट दिए जाते हैं ताकि ट्रैफिक की समस्या ना हो, और यही वजह है कि लोग 5 से 10 मिनट के भीतर अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं। वहां पर किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं होती है ट्रैफिक को लेकर। क्या भारत में भी इस तरह के रूल्स बनने चाहिए, क्योंकि कई जगहों पर लागू किया गया है, यहां भी? बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूं आपसे। देखिए, वर्किंग आवर्स हिंदुस्तान के बड़े अजीबो-गरीब तरीके से बने हुए हैं जी। और वो सुबह से शाम तक का है, वहां पर रात में भी कार्य किया जाता है, वहां पर अलग सिस्टम बने हुए हैं। तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान में, भारत में भी ऐसी करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, एक बात कतई न भूलने का हम लोग प्रयास करें कि भारत की आबादी लगभग 1 अरब 20-25 करोड़ से ज्यादा की है जी। और वाहन हम लोगों ने इसको ज्यादा ही खरीद डाले हैं और उन्हें कई लोगों के पास 4-4 5-5 गाड़ियां हैं और सिंगल ड्राइविंग का कंसेप्ट बहुत तेजी से हिंदुस्तान में निकल के आ रहा है। इसका मतलब कि जहां मेट्रो और बसों की तमाम सुविधा के बावजूद भी सिंगल ड्राइविंग कंसेप्ट ने गाड़ियों को बिल्कुल सड़क पे ला दिया है और ये पूरे हिंदुस्तान में आप देख रहे होंगे। ये इस पर हमें हरस करना होगा, उन्हें बताना होगा कि यदि आप अपने ऑफिस जा रहे हैं तो अपने 4-5 दोस्तों को एक साथ लेते जाइए तो 5 गाड़ियां सड़क पर कम हो जाएंगी। ये जागरूकता की आवश्यकता है। अगर लोग समझेंगे, आवश्यक समझेंगे, विभाग के लोग समझेंगे, जो कंसर्न्स है, प्राइवेट कंसर्न्स है, वो समझेंगे, तो इस कंसेप्ट पे काम करेंगे तो हो सकता है कि बहुत बड़ी समस्या, यदि हम एक ऑफिस से 5 गाड़ियां भी कम कर लेना धीरे धीरे करते तो आप ये पाएंगे कि इस समस्या से बहुत बड़ा निजात मिल जाएगा हमें। बिल्कुल। एक और अहम रिपोर्ट जो हम आपको बताना चाहेंगे, खासकर मैकिंजी की रिपोर्ट की अगर बात कर ली जाए, 2008 की रिपोर्ट जो कि 34 करोड़ शहरों की आबादी है, यानी शहरों की आबादी 34 करोड़ है, लेकिन 2030 तक ये आबादी 59 करोड़ होने जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, गाड़ियां भी बढ़ रही है, वो आप भी देखते हैं, लेकिन शहरों की आधारभूत संरचना जो है वो जस के तस है। क्या उसमें बदलाव की जरूरत है ट्रैफिक को लेकर? नए लोगों से, स्थानीय निकाय के लोगों से कार्य योजना बना करके नगरों का विकास का कार्य क्रियान्वयन यहां पर आरंभ किया जा चुका है और अब जितने भी शहर नगर बनाए जा रहे हैं इस कंसेप्ट के आधार पर बनाए जा रहे हैं कि वहां पर ट्रैफिक के संबंध में समुचित व्यवस्था हो। आप एक बात अच्छी तरह जान लें कि जहां पर बहुत बड़ी ट्रैफिक की फोर्स है वहां भी बहुत समस्याएं हो जाती हैं, जाम की समस्या लग जाती है। आपको पता होगा कि एक शहर ऐसे है जहां पर 3000 ट्रैफिक के लोग काम कर रहे हैं, दिल्ली में, मुंबई में, और पूरे उत्तर प्रदेश में 3000 लोग काम कर रहे हैं। इसके बावजूद भी बहुत बुरी स्थिति में नहीं है जी। हम बेहतर काम कर रहे हैं। लखनऊ को तो मैं उत्तरोत्तर ये देख रहा हूं कि यहां में जनता की जागरूकता भी है। लेकिन आपके सवाल का सीधा सा जवाब यह है कि जो भी नगरीय नियोजन बनाया जाए जी, उस नगरीय नियोजन में ट्रैफिक सिग्नल फोर्स और उसके डाइवर्जन, फ्लाईओवर्स, सारी की सारी एक कंप्लीट व्यवस्था करके इस शहर का निर्माण किया जाए। वो जनता के हित में होगा और सभी के हित में होगा। बिल्कुल। ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी जी, एक चीज आप मानते हैं कि शहर में लगातार शंघाई शहर बनाने की बात होती है, चाहे लखनऊ हो या कोई भी शहर हो, कोशिश यही होती है कि सड़कें सुंदर हो, चौड़ी हो और वहां पर जो लोग हैं वो बहुत डिसिप्लिन में रहे। लेकिन आज भी ये जो बातें ही है सिर्फ, जहां एक बड़ी महल यानी कि एक महल बना दिया जाता है या फिर चौड़ी सड़कें कर दी जाती है, उसके कुछ ही दूरी पर आप चले जाए तो वहां पर लोग अनऑथराइज तरीके से घर बनाते हैं और रास्ते को भी ब्लॉक कर देते हैं, और ये एक बहुत ही बड़ी वजह है और इसे रोका नहीं जा सकता। क्यों नहीं रोका जा सकता? हमारे पास मजबूत और पर्याप्त कानून है, लोगों को मानना पड़ेगा। जब दुनिया के किसी कोने में ऐसा माना जा रहा है कि नहीं करना है तो हिंदुस्तान में भी इस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ज्ञान प्रकाश जी, मानना पड़ेगा। मैंने संघाई नहीं देखा है, मैं संघाई की क्यों बात करूं? जी जी, ज्ञान प्रकाश जी, हम इसलिए ये बातें कह रहे हैं कि कानून तो है, कानून तो भारत। बिल्कुल ज्ञान प्रकाश जी, मेरी बात सुन लें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि लगातार हमारे पास इस तरह की खबरें आती है। कानून है, सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर कर दिया जाता है, लेकिन जब आप लोग वहां पर जाते हैं, उस तरह के अधिक गृह जो सड़कें हैं या फिर जो जमीन है उसे खाली करवाने के लिए, तो लोग वहां पर अड़ जाते हैं और मजबूरन सबको वापस आना पड़ता है। ये हमारे देश में एक बहुत ही बड़ी त्रासदी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन हम तो आप के मार्फत जनता से अपील करना चाहेंगे कि इस प्रकार के किसी निर्माण को वो स्वयं न करें।
क्योंकि जब वो गलत निर्माण भी कर लेते हैं तो भावनात्मक रूप से, हिंदुस्तान का आदमी बहुत भावुक होता है, वो भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है तो उसे खाली करने में दिक्कत आती है। लेकिन कानून तो उनके हित के लिए बनाया जा रहा है ना, पुलिस के हित के लिए तो है नहीं, सरकार अपने हित के लिए तो बना नहीं रही है जी, वो उनके हित के लिए बनाना पड़ता है। और खाली भी उनके हित के लिए कराते हैं कि कुछ लोगों के द्वारा किए गए अतिक्रमण से अगर सामान्य जनता को परेशानी हो रही है तो उन्हें खाली करना पड़ेगा, उससे अपनी भावनाएं जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, वो खाली करना पड़ेगा उन्हें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, चर्चा में हिस्सा लिए। ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी जी, हम एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। तो लगातार हम चर्चा कर रहे थे, आपके मार्फत पूरी टीम को आपका धन्यवाद देता हूं और भारत, शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार हम चर्चा कर रहे थे ट्रैफिक को लेकर। हर शहरों में ट्रैफिक की स्थिति बस से बदतर होती जा रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल है, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए आप भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि आप नियमों की अनदेखी करते हैं। जब भी आप सड़क पर चलते हैं तो गलत तरीके से चलते हैं, ट्रैफिक जहां रुकना चाहिए आपको वहां आप रुकने की कोशिश नहीं करते हैं, और इससे होता क्या है कि 1 घंटे के बजाय आप 3-3 घंटे तक जाम में फंसे होते हैं, और इसे ध्यान रखना बहुत जरूरी